नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 3D फिगर के अंतर्गत हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में। ठीक है, गोला और अर्धगोले के बारे में। देखिए होता क्या चीज़ है, ये होता है आपका क्या गोला और ये होता है आपका क्या अर्धगोला। अब थोड़ा समझ लीजिएगा मेरी बात को, ये होता क्या चीज़ है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वृत्त की तरह दिखता है, कहीं ये जो है वृत्ते तो नहीं है, गोला क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे आप साइकिल के एक टायर सोचते हैं ना, तो साइकिल का जो टायर होता है ये समझ लीजिए वो वृत्त है। ठीक है, लेकिन आप फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल, और फुटबॉल क्या होता है, वो गोला होता है। बात समझ में आ रही है, इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिए हैं तो पूरा देखिएगा, गोले से रिलेटेड सारे टाइप के जो कंफ्यूजन हो आपके वो सारा दूर हो जाएगा। ओके, तो देखिए पढ़ेंगे हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में, मतलब गोला और अर्धगोला। अर्धगोला तो गोला समझ में आया। गोला का मतलब होता है सिंपल से फुटबॉल सोच लेना। ठीक है, या जो फेंकते नहीं है ऐसे, उसको भी समझ लीजिएगा, वो भी गोला ही है। ठीक है, अब देखिए गोले में सबसे पहले इसके आयतन की बात कर लेते हैं। देखिए गोला में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कोई बात नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस मान लिया कितना r, बस इतना सा होता है और कुछ नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले गोले के आयतन की बात कर लेते हैं। गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है कितना, कितना होता है, अगर आपको पता हो, ये होता है पाई आर क्यूब। देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका सिलेंडर का। ठीक है, जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते तो किसका हो जाता है, कोण का। लेकिन गोले में क्या होता है, एच तो होता नहीं है, तो एच भी क्या बन जाता, पाई आर स्क्वायर तो हो गई, एच होना चाहिए, एच की जगह क्या हो जाता है आर, तो आर क्यूब हो गया। मतलब अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और मैं आपको साफ समझा रहा हूं। देखिएगा गोले का आयतन, ध्यान से समझिएगा एक चीज। ठीक है, देखिए हमने जब समझाया था आपको सिलेंडर, तो हमने बताया था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन जब हमने आपको कोण के बारे में समझाया, शंकु के बारे में, तो हमने बताया था 1/3। इतना बात समझ में आती है। लेकिन जब हम लोग इस गोले की बात करते ना, तो जो एच होता है ये भी आर में बदल जाता है, किसमें, आर में। और जो 1/3 है ना, तो 1/3 के बजाय क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। और आर मतलब क्या हो जाएगा, इसी के एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही है, ये होता है गोले का आयतन का फार्मूला। ठीक है, याद करिएगा कैसे रिलेट करके, बस सिंपल से एक चीज आपको याद करना है, किसका, बेलन के आयतन को। ठीक है, और उसको भी कैसे हमने बताया था आपको, उसका आयतन का फार्मूला, वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कोई गोला दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या हमने कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया। कितना, 7 सेंटीमीटर। पूछ लिया कि गोले का आयतन बताइए, क्या बताइए, गोले का आयतन, तो बताइए क्या होगा। तो गोले का आयतन का फार्मूला हमने बताया क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर, बताओ हमने कितना दे दिया, 7। तो 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जानते हैं 4/3 इंटू पाई, अब 22/7 भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब याद कीजिए 343 होता है। कितना, 343। अब देखिए बस क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई के 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17, 4 3 12, 1 13। ठीक है, बटा कितना, 3, और पाई लगा दीजिए। आयतन है, सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर हो गया क्यूब, और सिंप्लीफाई करना है तो आप पाई की वैल्यू क्या कर दीजिए, रख दीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अर्ध गोला का भी आयतन देख लेते हैं। ठीक है, किसके, अर्ध गोलों का आयतन। अर्ध गोले का आयतन ये क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं होता, जो भी आपका गोले का आयतन होता है उसका हाफ कर दीजिए। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो अर्ध गोले का जो आयतन होगा वो देखिए 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, मतलब कितना आ जाएगा, 2/3।
पाई आर क्यूब, बस इतना सा होता है अर्धगोले का आयतन। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसी को ले सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब हम लोग देखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि गोले में क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ भी होता है और संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, तो उसको भी समझेंगे। आप एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने बताया कि गोले में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसी कोई बात ही नहीं होती, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है? और एक चीज और आपको बता दें, हमारा आने वाला है लेखपाल का एक नया बैच, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको वही चीजें देंगे जो आपके लेखपाल में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें बेफालतू वाली चीज़ें नहीं करनी है कि बहुत सारा चीज़ दे देंगे चलो इससे बाहर नहीं आएगा, ये काम नहीं करना। थोड़ा सा देंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिले। ठीक है? तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और अब हम लोग देखते हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल दे तो बात एक ही होती है। ठीक है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है? मैंने बताया गोले में वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है, और ये होता है आपका कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे अगर मैं अर्धगोले की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, अर्धगोले की, तो ध्यान दीजिएगा अर्धगोले में क्या होता है कि इसका वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना, वो जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल रहा है आपका किसका, गोले का, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की जाए अर्धगोले के, तो क्या होगा, देखिए वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र पृष्ठ सिंपल सा आपका ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, उधर साइड भी है। ठीक है? इमेजिन अगर कर पा रहे हो तो ये होता है वक्र पृष्ठ। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये जो ऊपर आपको वृत्त दिख रहा है ना, ये जो आपको वृत्त जुड़ रहा है दिख रहा है, ये भी जुड़ जाता है। ठीक है? तो ये वृत्ताकार आकृति, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि देखिए 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही होता है, साथ में ऊपर वाला ये जो वृत्ताकार दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये और जुड़ जाता है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर बात? पूरी बात समझ में आ रही है? तो देखो गोले के संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं और एक ही फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ सिंपल सा जो है गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है, लेकिन अर्धगोले के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसमें आपका ये जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, कह सकते हैं वृत्ताकार जो आकृति का ढक्कन है, ये भी जुड़ जाता है। मतलब पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए इसी को ले लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि एक गोला है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। इसमें भी हम क्या मान लेते हैं, इसका भी रेडियस हम 7 सेंटीमीटर मांग लेते हैं। ठीक है? और बोले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज हम बता रहे हैं बार बार। उसका क्षेत्रफल पूछ लिए तो बताओ कितना होगा, 4 इंटू पाई, और रेडियस हमने कितना बताया, 7 है, तो 7 इंटू 7 मतलब 7 सता 49। पहाड़ टेबल आता है कि नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। और हमने बताया था आपको कम से कम 30 तक आप क्यूब भी याद कर लीजिए, स्क्वायर भी याद कर, क्यूब अगर आप 20 तक भी याद कर लेते तो चल जाएगा, लेकिन स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। ठीक है? ट्रिक के चक्कर ना पड़िए, क्योंकि ट्रिक से तो आप टेबल भी निकाले, मतलब पहाड़ा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ और, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अभी लाइक कीजिए। ठीक है? और अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है? देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू कितना
49। अब आप जानते हैं कि पाई को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं 22/7 इंटू कितना 49 लिखो या 7 इंटू 7 जो भी लिखा हुआ है, तो 7 7 जा 49, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, देखो 88 मल्टीप्लाई बाई 7, बोलो कितना, 8 7 जा 56, मतलब 7 8 56, 7 8 56, 56 5 61, क्या होगा जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, ये होता है। इसी में अगर मैं अर्धगोले के पृष्ठ की बात करूं तो इस फार्मूले में रखेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो इस फार्मूले में रखेंगे। क्लियर, पूरी बात समझ में रही है? तो आप लोग लेखपाल के बैच के लिए तैयार रहिए, और हम आपको पूरी तरह जो है जितने भी टाइप के आपके मटेरियल होंगे या लेखपाल में जितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होंगे सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।